हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों इन्वायरमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, हिंदी और हर एक सब्जेक्ट का हर डेट का यानी 2021 का दिसंबर शिफ्ट में जो फर्स्ट सेकंड पेपर हुए हैं और जनवरी 2022 में जो फर्स्ट सेकंड पेपर हुए हैं सीटेट के सभी क्वेश्चन पेपर हमने वीडियो इकट्ठा करके आपके इस चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। सीटेट प्लेलिस्ट के नाम से आप वहां पर जाके देख सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक जितने भी आपके दोस्त, चाहने वाले, रिश्तेदार हैं, जितने भी हैं साथी हैं आपके, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें, जिससे सभी लोगों का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 बजे यानी सुबह के 10 बजे IST है। आबू धाबी वाले विद्यार्थियों का उनकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, पहला क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन ये आपके लिए है। कमेंट में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। एक पहला कहता है पाम का तेल का, सेकंड कहता है सरसों के तेल का और नारियल के तेल का और मूंगफली के तेल का। इन चारों में से किस तेल का सबसे कम उपयोग होता है खाना बनाने में। साथियों, आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, ये आपका ये दिखाई दे रहा है पहला ऑप्शन यानी पाम का तेल, यह सबसे कम भोजन बनाने में उपयोग होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रहने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से के कौन सा समूह चुनेगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, गांवों में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी निष्पादन यानी फटक कर। यानी ज़्यादातर महिलाएं, लेडीज़ आपने देखी होंगी, जैसे अनाज में से फटक के या वर्षा के या किसी भी प्रकार से भूसी को अलग कर देती हैं। जैसे अनाज खराब हो जाता है, आपने देखा ही होगा, तो उसमें से वैसे रेता टाइप का निकलता है ना, वो बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है छानना, हाथ से चुनना और निष्पादन फटक कर, थ्रोट से यानी गाहना, यानी सबसे ज़्यादा होता है ये फटकना या फटकने से बाहर हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, जीवों में संबंध जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट कहता है सहजीविता, सेकंड कहता है सहोपकारिता और थर्ड कहता है प्रतियोगिता और चौथा कहता है परजीविता। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी परजीविता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। पहला कहता है दुर्लभ प्रजातियां, सेकंड है लुप्त प्राय प्रजातियां, तीसरा कहता है आयतित प्रजातियां और चौथा कहता है एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। इन चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 67। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिमाण हैं। ए कहता है वायुमंडल तापमान में वृद्धि, सेकंड कहता है वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, सी कहता है भौम जल स्तर में वृद्धि, और डी कहता है बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जिसमें ए, बी और डी ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा गया साथियों, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए कहता है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। बी कहता है गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। सी कहता है गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। डी कहता है गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन यानी पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है। फर्स्ट कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उपवन, सेकंड कहता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन, थर्ड कहता है कान्हा राष्ट्रीय उपवन, और चौथा कहता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। 70 में पूछा है नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। ए कहता है पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। बी कहता है बीज एक छेद से पानी की ओर सूखता है, वह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। सी कहता है बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। डी कहता है इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। ई कहता है बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें बी, ई, डी, सी, ए सही होंगे, यानी बी, ई, डी, सी, ए, यानी सी और ए इसमें करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है बाजरे के बीज की खेत से प्लॉट तक की सही यात्रा को चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही क्रम आपको चुनना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी फसल काटना, थ्रेशिंग यानी फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और सेकना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी लुप्त प्राय पौधे और जानवर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उत्तरकाशी में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यानी पहचान के लिए निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है, यानी इन दिशाओं में इनकी एक दिशा में समुद्र है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है फसल काटने का पर्व यानी खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। ए कहता है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को बनाया जाता है। बी कहता है झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नवान्न को बनाया जाता है। सी कहता है गुजरात में लोहड़ी को मनाया जाता है और केरल में ओणम को मनाया जाता है। डी कहता है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नावन्न मनाया जाता है। इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा प्रदेश में कौन सा त्यौहार यानी फसल कटाई पर बनाया जाता है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी झारखंड में पैगल और तमिलनाडु में नवान्न को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। ये नहीं सही होगा साथियों, ए और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण यानी केस स्टडी जैसे तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण है। ये कहता है यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है। बी कहता है यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र को जानने में सहायक है। सी कहता है यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। और डी कहता है यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उनके हल के विषय में सोचने में सहायक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 76 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें सी और डी ऑप्शन सही होगा, यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सी में कहा गया है यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। और टी कहता है यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उनके हल के विषय में सोचने में सहायक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि ये कहता है विद्यार्थी मॉडल बनने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे। सेकंड कहता है मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है। तीसरा कहता है मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। और चौथा कहता है मॉडल निर्माण से कक्षा की निरसता भंग होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है।
4 ऑप्शन रखे हैं। पहला कहता है नृत्य करना, दूसरा कहता है बागवानी करना, वाचन करना और गायन करना। इन 4 ऑप्शनों में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रक्रिया कौशल के बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी बागवानी करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए हैं। बीन के बीज, साथियों मैं तो नहीं जानता कि बीन क्या होता है, आप देख लेना। बीन के बीज बोए गए हैं। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा गया। इससे राधा का सहायता मिलेगी। इससे राधा को सहायता मिलेगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अवलोकन कौशल विकसित करने में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षण कैसे बना सकता है। सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उन्होंने अपने इलाके के एक पौधे पेड़ का देखभाल करता बनाकर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भोजन आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। ए कहता है विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। बी कहता है विद्यार्थियों को सीखने में व्यस्तता। सी कहता है छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। और डी कहता है निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए यानी विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि, बी यानी शिक्षा विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता, और सी यानी छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। इन 4 ऑप्शनों का करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभव जन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभव जन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। ए कहता है ज्ञानेंद्रिय अनुभव द्वारा, बी कहता है ठोस अनुभव द्वारा, सी कहता है ज्ञान वृद्धि व ग्रेड अंकों में वृद्धि, और डी कहता है कौशल प्रक्रिया में सुधार। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी ज्ञानेंद्रिय का अनुभव, बी कहता है ठोस का अनुभव, और डी कहता है कौशल प्रक्रिया में सुधार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी इसमें कहा गया है उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा। ए कहता है विद्यालय का बगीचा, बी कहता है संप्रेषण तकनीकी, सी कहता है सूचना व संप्रेषण तकनीकी, डी कहता है विद्युत उपगठन व टेलीविजन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे, यानी विद्यालय का बगीचा, सी कहता है सूचना संप्रेषण तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है श्रीमती मेहरा अपने छात्रों को परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वो अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करेगी। ए कहता है लिखित प्रश्न उत्तर, बी कहता है चर्चा द्वारा, सी कहता है
सामूहिक क्रियाकलाप और डी कहता है मौखिक प्रश्न उत्तर। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के वे विद्यार्थियों के लिए कौशल का आकलन करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अवलोकन कौशल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है, वे योजना बनाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण खालिस्तान उपागम का अनुसरण करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सामाजिक रचनावादी। साथियों जितने भी क्वेश्चन थे एनवायरमेंट स्टडी के सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।